आज का जो हमारा टॉपिक है वही प्रीवियस क्लास वाला चल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग दी डिविडेंड डिसीजन। मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी हेल्प करते हैं डिसाइडिंग की डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए, रिटेन अर्निंग ज्यादा करनी चाहिए। इसके एक पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। क्लियर? अब जो 9 पॉइंट है हमारा, इसमें वो है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो जगह है जहां से कंपनी फंड रेज करती है थ्रू शेयर्स एंड डिवेंचर। क्लियर हो गई बात? अब कभी भी कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी के पास बेसिकली दो ही सोर्स है आपकी, या तो शेयर डिवेंचर के थ्रू मनी रेज करे या उसकी खुद की सेविंग जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। क्लियर हो गई बात? या तो उसकी खुद की सेविंग है रिटेन अर्निंग जिसकी यूज करके वो प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट कर सकती है, फंडअप कर सकती है, और नहीं अगर ये तो फिर उसके पास एक ऑप्शन रहता है कैपिटल मार्केट में जाके शेयर डिवेंचर इशू करके फंड रेज कर सकती है। अब शेयर डिवेंचर कहां से रेज होंगे? कैपिटल मार्केट से रेज होंगे। और कैपिटल मार्केट से आप फंड रेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो टोटली डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन ऑफ द कंपनी पे। अगर आपकी कैपिटल मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो आप इजीली वहां से फंड रेज कर सकते हो, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होंगे। और इन केस अगर आपकी रेपुटेशन वहां पर अच्छी नहीं है तो पब्लिक और इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे, अगर कैपिटल मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है मतलब आप इजीली अप्रोच कर सकते हो कैपिटल मार्केट में। क्लियर हो गई बात? कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है और आप कैपिटल मार्केट में इजीली अप्रोच कर सकते हो। इजीली अप्रोच करने का मतलब क्या है कि आपकी सिक्योरिटी की डिमांड वहां पर अच्छी खासी है, इनफ डिमांड है आपकी सिक्योरिटी की। दूसरी बात, अगर आपकी डिमांड अच्छी खासी है तो आप आराम से वहां से फंड रेज कर सकते हो, कैन रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। आप आराम से इजीली वहां से फंड रेज कर पाओगे। और इन केस अगर आपकी वहां पर रेपुटेशन अच्छी नहीं है कैपिटल मार्केट में तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू अप्रोच द कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग दी फंड। अब डिफिकल्ट हो जाएगा, एक प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जब रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, या तो बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम होगी। आप वहां से फंड रेज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आपकी डिमांड ही कम है तो आप वहां से फंड भी रेज नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम दी कैपिटल मार्केट। इतनी बात क्लियर हुई? कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए दो सोर्स है, या तो शेयर डिवेंचर्स इशू करे या रिटेन अर्निंग का यूज करे। शेयर डिवेंचर्स इशू करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से आप फंड रेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे किस पे डिपेंड करता है? रेपुटेशन ऑफ द कंपनी पे। और अगर कैपिटल मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, मतलब आपकी सिक्योरिटी की डिमांड भी अच्छी खासी होगी और आप वहां से फंड रेज कर पाओगे। इनके अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी और आप वहां से फंड रेज नहीं कर पाओगे। इसी को आगे कंटिन्यू करें तो अगर आपकी इनफ डिमांड है, आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, तो इन दैट केस कंपनी जो होती है वो डिविडेंड ज्यादा बांटती है और रिटेन अर्निंग कम रखती है। रिटेन अर्निंग कम क्यों रखती है? उन्हें पता है हमें जब भी पैसा चाहिए होगा हम कहां से ले आएंगे? कैपिटल मार्केट से ले आएंगे। तो पैसा रोक के करेंगे क्या? तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसको बांट देते हैं? शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन केस अगर आपकी सिक्योरिटी की डिमांड वहां पर नहीं है, आपकी डिमांड वहां पर नहीं है, तो इन दैट केस आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, आप अपनी रिटेन अर्निंग ज्यादा करिए और डिविडेंड इन दैट केस कम बांटिए। इतनी बात क्लियर होगी? अगर आपकी डिमांड है तो आप डिविडेंड बांट सकते हैं आराम से, रिटेन अर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहोगे कैपिटल मार्केट से फंड रेज हो जाएंगे। डिमांड नहीं है, आपके फंड रेज हो नहीं पाएंगे, इन दैट केस आपको रिटेन अर्निंग का ही सहारा है। आपको रिटेन अर्निंग ज्यादा करनी चाहिए और डिविडेंड कम बांटना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 10, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। इसका क्या मतलब है? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अगर चले तो कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन के हिसाब से डिविडेंड कंपनी तभी पे कर सकती है जब उसके पास अर्निंग होगी। और कौन सी अर्निंग से डिविडेंड पे होता है? या तो करंट ईयर की अर्निंग से या प्रीवियस ईयर की अर्निंग से। करंट ईयर की अर्निंग से जो डिविडेंड पे होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कंपनी डिविडेंड तभी पे आउट कर सकती है जब उसके पास अर्निंग होगी। इन केस अगर अर्निंग नहीं है तो वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती। अब अगर कंपनी के पास इनफ अर्निंग है तो आराम से हाई रेट ऑफ डिविडेंड ले सकती है। अगर कंपनी के पास अर्निंग नहीं है, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। या तो बिल्कुल लो रेट ऑफ डिविडेंड जाएगा या डिविडेंड जाएगा ही नहीं। ये कंपनी एक्ट की लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड बटेगा, नहीं हो तो डिविडेंड नहीं बटेगा। क्लियर होगी इतनी बात? दो पॉइंट क्लियर हो गए। तो इसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज
कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या है, अगर कंपनी किसी भी फाइनेंशियल से लॉन्ग टर्म लोन लेती है और वो भी ह्यूज अमाउंट का, अगर कंपनी किसी भी फाइनेंशियल से इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन लेती है दैट इज ऑफ द ह्यूज अमाउंट, तो जो फाइनेंशियल है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट हमने पहले गेट पर डिस्कशन करा था कि अगर आप किसी से ज्यादा लार्ज अमाउंट का लोन ले लेते हो तो वो आपकी कंपनी में इंटरफेयर कर सकता है। तो जो फाइनेंशियल है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी को उसकी बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, जो कहेगा मानना पड़ेगा, अदरवाइज उसका आपकी कंपनी में लार्ज अमाउंट लगा हुआ है, अदरवाइज वो बाहर निकाल सकता है। क्लियर होगी? जैसे आपकी कंपनी में आपके 1000 का लगे हैं और किसी के 4000 रुपए आपने बोरो करके वो लगे हैं, तो इन केस कंपनी कुछ होता है तो आपके 1000 ही जाएंगे, उसके 4000 जाएंगे। इसीलिए वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अगर आपने उनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले रखा है तो। अब अगर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो इन दैट केस कंपनी फिर डिविडेंड कम बांटेगी और रिटेन अर्निंग ज्यादा करेगी, जिससे उस रिटेन अर्निंग की मनी को री इन्वेस्ट कर पाए इन देयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान। क्लियर? और इस केस में रिटेन अर्निंग कम बांटेगी, डिविडेंड कम बांटेगी, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेगी। और अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है, कम अमाउंट ऑफ लोन ले रखा है, अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अब इजीली आप चाहो जैसे डिविडेंड ज्यादा बांट सकते हो, रिटेन अर्निंग कम कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो टोटल में हमने अभी तक 11 पॉइंट करे हैं जो फैक्टर्स आपके इफेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन को। इसमें सबसे पहला था आपका अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम, डिविडेंड कम। दूसरा था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल है तो डिविडेंड ज्यादा, अनस्टेबल है तो डिविडेंड कम। तीसरा था आपका कैश फ्लो पोजीशन, सरप्लस है तो डिविडेंड ज्यादा, शॉर्टेज है तो डिविडेंड कम। चौथा था इसके बाद आप ग्रोथ प्लान, अगर ग्रोथ प्लान है तो डिविडेंड आप कम बांटेंगे, रिटेन अर्निंग ज्यादा, और इन केस अगर आपका ग्रोथ प्लान नहीं है तो आप डिविडेंड ज्यादा बांट सकते हैं, रिटेन अर्निंग कम कर सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट था आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या था कि कई कंपनियां स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर लेती हैं और वो करती है तो अच्छी बात है, डिविडेंड केस में ज्यादा ही बढ़ेगा। जो सिक्स पॉइंट था आपका दैट इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर आपके मिडिल क्लास, पुअर क्लास और रिटायर्ड एज के हैं तो इन केस दैट केस आपको डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग कम, और अगर रिच और यंग क्लास के हैं तो रिटेन अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड कम। जो सेवन पॉइंट था आपका दैट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर डिविडेंड ज्यादा बांटते हैं तो मार्केट में अच्छी खबर होती है, आपके प्राइस जो होंगे सिक्योरिटी वो राइज हो जाएंगे। इन केस अगर आप का जो डिविडेंड कम बांटते हैं तो इन दैट केस आपके प्राइस जो सिक्योरिटी के होंगे वो डाउन हो जाएंगे क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। 8 पॉइंट था टैक्सेशन पॉलिसी, अगर आपका जो टैक्स रेट है वो हाई चल रहा है तो इन दैट केस डिविडेंड कम, रिटेन अर्निंग ज्यादा, और टैक्स रेट लो चल रहा है तो डिविडेंड ज्यादा, रिटेन अर्निंग कम हो जाती है इन दैट केस। 9 पॉइंट था दैट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, अगर कैपिटल मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज की इनफ डिमांड है तो आप इजीली डिविडेंड ज्यादा बांटिए, रिटेन अर्निंग कम करिए, और डिमांड नहीं है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड कम हो जाता है इन दैट केस। नेक्स्ट आपका लीगल ऑब्लिगेशंस, कंपनी एक्ट के 2013 के हिसाब से कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, अर्निंग कम है तो इन दैट केस आपको डिविडेंड कम बांटना होगा, लो रेट ऑफ डिविडेंड रखेंगे, और इनफ प्रॉफिट है तो आप इजीली आराम से बांट सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका ये है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, अगर आपने किसी फाइनेंशियल से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है दैट इज ऑफ ह्यूज अमाउंट तो वो आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो डिविडेंड कम बटेगा, रिटेन अर्निंग ज्यादा, और अगर नहीं लगी तो डिविडेंड ज्यादा बांटिए, रिटेन अर्निंग कम कर सकते हैं आप। क्लियर हो इतनी बात? तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जब मैंने आपको फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें डिसाइड करना होता है कितना पैसा डेट से लाएं, कितना इक्विटी से लाएं, तो उसका एक रेशियो सेट करना पड़ता है, और वो रेशियो कहाँ सेट होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहां पर हम ये डिसाइड करेंगे न्यूमेरिकली कि आपको अपने फंड में, कैपिटल में कितना डेट रखना चाहिए और कितना इक्विटी रखना चाहिए, जिससे आपकी कंपनी में जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो और जो शेयर का जो प्रॉफिट मिले आपके शेयर होल्डर्स को वो भी ज्यादा मिले। थैंक यू।